नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑल इन वन क्लासेस में। आज मैं एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करने वाला हूं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से तो इम्पॉर्टेंट है ही, जिसके बारे में हम सभी को बेसिक समझ भी होना बहुत ज़रूरी है। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं इंडिया का प्राइड, इंडियन स्पेस एजेंसी। इंडिया का एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो स्पेस के जो सैटेलाइट स्पेस सबसे रिलेटेड है, वो है इसरो, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका एक बेसिक डिटेल देख लेते हैं। तो इसका स्थापना हुआ था 15 अगस्त 1969 को, 15 अगस्त 1969। तो इससे भी एक एग्ज़ाम में बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसरो का स्टेबलाइज डेट कब है, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसको याद करने का एक आसान सा तरीका है, इसरो आई मतलब इंडिपेंडेंट डे मतलब 15 अगस्त। और ये जो 69 है उसको याद करने का भी एक आसान सा ट्रिक है। ये 0 है, इसको 6 बना सकते हैं और इसको 9 भी बना सकते हैं। दोनों ही सिमिलर होता है, बस अप और डाउन का डिफरेंस होता है। तो याद करने का ये टेक्निक है 15 अगस्त 1969। और इसका जो मुख्यालय है वो कर्नाटक के बेंगलोर शहर में है। और जो इसके हेड है डॉक्टर के सिवन, वो इसरो के हेड हैं, जो हाल ही में एक मिशन फेल हुआ था चंद्रयान 2 का, तो वो बहुत चर्चित थे। तो इसके एक फाउंडर हैं विक्रम अम्बलाल साराभाई, यही इसके फाउंडर हैं। और इसका मोटो, इसरो का मोटो अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या स्टेट गवर्नमेंट का। तो इसरो का मोटो है मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। तो ये रहा है इसरो का बेसिक समझ, इसका स्थापना, मुख्यालय, हेड, फाउंडर और मोटो। अब देख लेते हैं इसके लॉन्चिंग व्हीकल के बारे में बात कर लेते हैं। एक्चुअली इसरो जो होता है सैटेलाइट को ही लॉन्च करने का ज़्यादातर काम इसरो का यही होता है कि सैटेलाइट को लॉन्च करना है या फिर सैटेलाइट को कहीं स्थापित करना है, चाहे वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट हो, एजुकेशनल सैटेलाइट हो या फिर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट हो। तो इसको सैटेलाइट लॉन्चिंग जो व्हीकल है, इसी के ज़रिए यह सैटेलाइट को इसके किसी ऑर्बिट में भेजता है। तो इसरो के जो लॉन्चिंग व्हीकल है, इसको 2-3 प्रकार से डिवाइड किया हूँ मैं। ये इस टाइप से है कि हिस्टोरिक लॉन्च व्हीकल, इसमें 2 लॉन्चिंग व्हीकल हैं जो है SLV और ASLV। SLV सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल 3 के वेरिएंट वर्जन है, जो सबसे पहले इंडिया द्वारा इसरो के द्वारा डेवलप किया गया था, पहला देसी लॉन्चिंग व्हीकल है। और जो ASLV है, इसी का एक संवर्धित रूप है, जिसे ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल कहा जाता है। इसके भी 4 वेरिएंट वर्जन थे, जिसमें से डिफरेंट सैटेलाइट को इसके द्वारा एक्सपेरिमेंटल या फिर डिप्लॉय किया गया था। फिर सेकंड है अपना ऑपरेशनल लॉन्च व्हीकल। करेंट टाइम में इसरो द्वारा यही 2 लॉन्च व्हीकल जो PSLV और GSLV हैं, इसी के द्वारा ही सैटेलाइट को भेजा जा रहा है, किसी कक्षा में स्थापित किया जा रहा है। ऑपरेशन लॉन्च व्हीकल जो PSLV और GSLV हैं, इसी के ज़रिए जो पिछले 1-2 साल में जितने भी ऑपरेशंस हुए हैं लॉन्चिंग व्हीकल वाले सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए, उसमें सारे PSLV और GSLV ही यूज़ किए जाते हैं। यहाँ तक कि PSLV का 50वां मिशन हाल ही में कंप्लीट हुआ है। इसके लिए एक अलग से PSLV और GSLV के जो पिछले 1 साल में जितने भी सैटेलाइट भेजे गए हैं, उसका एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। यह एक बेसिक समझ के लिए है। तो जो PSLV और GSLV है, ऑपरेशनल लॉन्च व्हीकल है, जो वर्तमान में यूज़ किया जाता है इसरो द्वारा ही डेवलप किया गया है। और एक फ्यूचर लॉन्च व्हीकल जो है, जो फ्यूचर के लिए लॉन्चिंग व्हीकल है, इसको यह अंडर डेवलप्ड है, जो कि हाईली टेक्नोलॉजी से लेस है। जो RLV-TD है, इसका फुल फॉर्म है रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेट। और एक 6th है स्क्रैन जेट इंजन TD। तो देख लेते हैं जो हिस्टोरिक लॉन्च व्हीकल है SLV और ASLV। SLV की बात करें तो यह इंडिया का फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट है, इसके फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था इसी के ज़रिए। ये फर्स्ट लॉन्च व्हीकल है। और जो यह 4 स्टेज में, यह व्हीकल जो होता है 4 स्टेज में
पहुंचता है अपने डेस्टिनेशन तक। इसका हाइट 22 मीटर, जो कैपेबल है प्लेस किसी पेलोड को कहीं पहुंचाने के लिए किसी ऑर्बिट में, तो वो 40 किलोग्राम तक के ही पेलोड को लो अर्थ ऑर्बिट में पहुंचा सकता है। SLV-3 वाज सक्सेसफुल लॉन्च्ड। 18 जुलाई 1980 को SLV-3 को सक्सेसफुली लॉन्च किया गया था श्रीहरिकोटा से। ये जो सेकंड नंबर में दिख रहा है SLV-3 E2 18 जुलाई 1980। रोहिणी सैटेलाइट RS-1 यही पेलोड था जो सैटेलाइट था, रोहिणी सैटेलाइट RS-1 यही सक्सेसफुल हुआ था पहला। जो फर्स्ट वाला था SLV-3 E1 जो लॉन्चिंग व्हीकल था, जो 10 अगस्त 1979 को भेजा गया था, जो कि अनसक्सेसफुल हो गया था। यह भी एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे पहला सैटेलाइट जो किसी इंडियन लॉन्चिंग व्हीकल द्वारा भेजा गया था एक्सपेरिमेंट के लिए, वो कौन सा था। तो यही है रोहिणी टेक्नोलॉजी पेलोड और जो लॉन्चिंग व्हीकल है SLV-3 E1। फिर उसके बाद SLV-3 E2 जिसे रोहिणी सैटेलाइट RS-1 को 18 जुलाई 1980 को भेजा गया था, जो कि सक्सेसफुल रहा। और अगर पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि सबसे पहला सक्सेसफुल लॉन्चिंग व्हीकल जो इंडियन लॉन्चिंग व्हीकल जो किसी सैटेलाइट को किसी ऑर्बिट में पहुंचाया, तो वो है SLV-3 E2 रोहिणी सैटेलाइट RS-1 को। फिर उसके बाद दो और सैटेलाइट भेजे गए लॉन्चिंग व्हीकल से ही, SLV से ही। SLV-3 D1 से 31 मई 1981 को रोहिणी सैटेलाइट RS-D1 भेजा गया और SLV-3 17 अप्रैल 1983 को रोहिणी सैटेलाइट RS-D2 भेजा गया था। तो बात कर लें अब इसके संवर्धित रूप, जो इसका अपडेट वर्जन था, उसका नाम है ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसका लेंथ 24 मीटर और स्टेज 5 था। तो इसमें डिफरेंस ये था कि जो पेलोड कैपेसिटी था SLV का वो 40 किलोग्राम था, 40 किलोग्राम, और इसमें SLV में पेलोड कैपेसिटी 150 किलोग्राम है, जो कि 3 गुना है SLV का, और जो कि 400 किलोमीटर सर्कुलर ऑर्बिट किसी लो अर्थ ऑर्बिट के में किसी सैटेलाइट को स्थापित कर सकता है। इसके भी डिफरेंट वर्जन यूज़ किए गए थे सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए। तो SLV-D1 और D2, D3 और D4 4 1987, 88 और 92 और 94 में भेजे गए थे। इसमें से पहले दो सैटेलाइट जो लॉन्चिंग व्हीकल थे वो अनसक्सेसफुल रहा, और उसके बाद 1992 में पहला सक्सेसफुली लॉन्च किया गया था SLV-D3 द्वारा SROSSC को 20 मई 1992 को। फिर उसके बाद SLV-D4 द्वारा 1994 में SROSSC2 लॉन्च किया गया था। तो यहाँ तक ये हो गया SLV और ASLV दो लॉन्चिंग व्हीकल। दोनों में डिफरेंस यही था कि इसके पेलोड में 3 गुना वृद्धि हुआ था ASLV में SLV से। और देख लेते हैं अब ऑपरेशनल लॉन्च व्हीकल के बारे में। इंडिया हैज़ 2 ऑपरेशनल लॉन्च व्हीकल, एक है PSLV और सेकंड है GSLV। तो PSLV होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल और GSLV होता है जियो सिंक्रोनस लॉन्चिंग व्हीकल। नाम से ही स्पष्ट है, अगर पोलर ऑर्बिट में किसी सैटेलाइट को डिप्लॉय करना है तो उसके लिए पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल यूज़ किया जाता है, और अगर जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में किसी सैटेलाइट को लॉन्च करना हो या फिर डिप्लॉय करना हो तो GSLV का यूज़ किया जाता है। दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है, ये जो ऑर्बिट का डिफरेंस तो है ही, पेलोड में भी एक बेसिक डिफरेंस है कि अगर 1750 किलोग्राम तक का कोई पेलोड को अगर डिप्लॉय करना है किसी ऑर्बिट में तो उसके लिए PSLV यूज़ किया जाता है, और अगर 2500 किलोग्राम तक के पेलोड को अगर GTO मतलब जियो स्टेशनरी ट्रांसफ़र ऑर्बिट में डिप्लॉय करना है तो GSLV यूज़ किया जाता है। PSLV के कुछ स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं। इसका हाइट है 44 मीटर, डायमीटर 2.8 मीटर, नंबर ऑफ स्टेज 4 स्टेज में ये फाइनल डेस्टिनेशन तक डिप्लॉय हो पाता है। लिफ्ट ऑफ मास है, जो इसका स्टार्टिंग मास होता है टोटल लॉन्चिंग व्हीकल और पेलोड टोटल सब करके 320 टन होता है। इसके डिफरेंट वेरिएंट है 3, PSLV-G, PSLV-CA और PSLV-XL। जो PSLV का फर्स्ट फ्लाइट था वो सितंबर 20 को 1993 में डिप्लॉय किया गया था किसी सैटेलाइट के इसके द्वारा।
बात करें GSLV की, तो इसके स्पेसिफिकेशन है, हाइट है इसका कुछ ज़्यादा ही है, इसका हाइट 49.13 मीटर। नंबर ऑफ स्टेज है इसका 3, जबकि PSLV का स्टेज 4 था। इसमें 3 स्टेज में ही ये डिप्लॉय हो जाता है। लिफ्ट ऑफ मास 414.75 टन। ये जो लिफ्ट ऑफ मास यही होता है, टोटल वेट होता है जहाँ से स्टार्ट होता है यह उड़ान भरना। तो टोटल जो व्हीकल होता है, लॉन्चिंग व्हीकल और पेलोड होता है, सभी टोटल करके इसका वेट होता है 414.75 टन। और जिसका फर्स्ट फ्लाइट जो है यहाँ से स्टार्ट हुआ था वो है 18 अप्रैल 2001 को। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 2 जो है लार्जेस्ट लॉन्च व्हीकल डिप्लॉयड किया गया है इंडिया द्वारा, जो कि वर्तमान में ऑपरेशन मोड में है। तो एक बेसिक सा अंतर देख लेते हैं PSLV और GSLV में। तो PSLV को धरती के ऑब्जर्वेशन या रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को धरती से 600 से 900 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। और जबकि GSLV की बात करें तो GSLV जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च करता है, इसको डिज़ाइन किया गया है। इसमें मौजूद इंजन जो सैटेलाइट होता है अर्थ जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट GEO, जो कि 36,000 किलोमीटर हाइट होता है जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट का, वहाँ किसी सैटेलाइट को डिप्लॉय करने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। और जो PSLV होता है 1750 किलोग्राम तक के पेलोड को ले जाने में सक्षम है। अगर उससे ज़्यादा होता है वेट सैटेलाइट का टोटल, तो उसके लिए GSLV यूज़ किया जाता है। यह 2500 से 5000 तक किलोग्राम तक वज़न के सैटेलाइट को डिप्लॉय करने में सक्षम है। जो PSLV है 4 स्टेज रॉकेट है और GSLV 3 स्टेज रॉकेट है। ये जो GSLV होता है इसमें ये जो ऑर्बिट है जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, जिसे भू स्थैतिक कक्ष भी कहा जाता है। अगर इस कक्ष में किसी सैटेलाइट को डिप्लॉय कर दिया जाए तो वह एकदम अर्थ के इक्वल में ही मूव करता है, मतलब वहाँ फिक्स रहता है, पर जो उसका मूवमेंट है जो अर्थ के इक्वल ही मूव करता है। मतलब एक फिक्स जगह में, अर्थ से कहीं से भी एक फिक्स जगह में इसको ऑब्जर्व किया जा सकता है। मतलब ये धरती से एक नियत स्थान पर दिखाई देता है। अगर अर्थ से 36,000 किलोमीटर ऊपर चले जाएं तो लगभग 36,000 के आसपास ही यह ऑर्बिट होता है। अगर इस ऑर्बिट में किसी सैटेलाइट को अगर डिप्लॉय कर दें तो यह अर्थ के इक्वल ही मूव करते रहती है। तो अब देख लेते हैं ऑर्बिट क्या होता है। जो मैं कई बार वर्ड यूज़ किया, पोलर ऑर्बिट, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, लो ऑर्बिट, मीडियम ऑर्बिट। तो ये जो डायग्राम दिख रहा है इसमें जो ये दिखाई दे रहा है यह है सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, जो कि पोलर ऑर्बिट के आसपास ही है। तो हर ऑर्बिट का डिस्टेंस अलग अलग होता है। तो डिस्टेंस ही मैटर करता है कि ऑर्बिट का स्पीड क्या होगा, सैटेलाइट का स्पीड क्या होगा। सैटेलाइट भले हल्का हो या हैवी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर डिस्टेंस कम ज़्यादा होता है अर्थ के सरफेस से तो सैटेलाइट का स्पीड कम ज़्यादा हो जाता है। और अगर जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में अगर कोई सैटेलाइट है तो वह अर्थ के इक्वल ही मूव करेगा, एक फिक्स पोजीशन रहेगा, अर्थ के इक्वल ही वह मूव करते जाता है। तो ये जो पोलर दिखाई दे रहा है, पोलर ऑर्बिट, वह है जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के आसपास सही होते हुए उसकी हाइट है, तो इसी वजह से इसको पोलर ऑर्बिट भी कहा जाता है। इस तस्वीर में देख सकते हैं कि डिफरेंट सैटेलाइट को दिखाया गया है अर्थ के डिफरेंट ऑर्बिट में रोटेट करते हुए, मूव करते हुए। और ये जो साइड में दिख रहा है पिक, इसमें जो लो अर्थ ऑर्बिट है यह बहुत ही अंदर है, मतलब बहुत कम हाइट में है अर्थ से। और जो बैंगनी कलर में है वो पोलर ऑर्बिट है, यह उससे ज़्यादा हाइट में है। और जो लास्ट में दिखाई दे रहा है बहुत ही हाइट में, बहुत बड़ा गोला ब्लू कलर का, वो है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, भू स्थैतिक कक्ष। GSLV MK3 यह एक लॉन्चिंग व्हीकल है। GSLV का ही एक वर्जन है, GSLV MK का एक अलग से वर्जन है 2, 3, 4, जिसमें से GSLV MK3 इसको चूज़ किया गया था चंद्रयान 2 को लिफ्ट करने के लिए, जो कि वर्तमान में बहुत चर्चित था, पास्ट में हाल ही में बहुत चर्चित था। इट इज़ अ 3 स्टेज हैवी लिफ्ट लॉन्च। यह भी 3 स्टेज वाला ही है, क्योंकि यह GSLV है। GSLV जो है 3 स्टेज वाला है और PSLV जो है 4 स्टेज वाला है।
तो जो इसका स्पेसिफिकेशन है देख लेते हैं। हाइट है 43.43 मीटर, व्हीकल डायमीटर है 4.0 मीटर, और जो हीट सील डायमीटर है 5.0 मीटर है। नंबर ऑफ स्टेज तो GSLV है तो 3 ही रहेगा। लिफ्ट ऑफ मास है 640 टन। तो आज हम लोगों ने देखा कि एक बेसिक समझ कि इसरो क्या है, इसका स्थापना, हेडक्वार्टर, इसके जो फाउंडर, यह भारत सरकार के अधीन है, और जो लॉन्चिंग व्हीकल है उसके बारे में हमने देखा, इसरो के जो लॉन्चिंग व्हीकल हैं। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें सेकंड पार्ट इसका, उसमें जो PSLV और GSLV के जो पिछले साल से अब तक जो करेंट तक जितने भी सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं, चाहे वो कार्टोसैट 2 हो या 3 हो या रिसैट 2B, 2B-R1, ये जितने भी इम्पोर्टेंट सैटेलाइट हैं इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो अगर इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो या फिर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।